नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या फिर डैमेज हो गया है या फिर आपने न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करा है लेकिन अभी तक आपके घर पर आपका पैन कार्ड नहीं पहुंचा है और आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पैन कार्ड की, तो ऐसे में आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पैन कार्ड आप डाउनलोड करेंगे ये ई साइन होगा, यानी कि कंप्लीटली ओरिजिनल तरीके से आपको डाउनलोड करके मिलेगा और यहां से आप यूटीआई या फिर एनएसडीएल की दोनों ही वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पैन कार्ड कहीं पर भी वैलिड होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड आप डाउनलोड मोबाइल पर भी कर सकते हैं और लैपटॉप पर भी। बस आपको अपना कोई सा भी ब्राउजर खोलना है और उसमें गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको डालना है पैन कार्ड डाउनलोड। तो जैसे कि आप पैन कार्ड डाउनलोड डालते हैं तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक एनएसडीएल के थ्रू और एक यूटीआई के थ्रू। तो दोस्तों आपको कैसे पता करना है कि आपका पैन कार्ड यूटीआई के थ्रू बना हुआ है या फिर आपका पैन कार्ड एनएसडीएल के थ्रू बना हुआ है। तो आपका पैन कार्ड का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी कि बैक फ्रंट होता है, तो उस पर आपको आपकी कंपनी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पीछे की तरफ पैन कार्ड की, आपको अगर यूटीआई के थ्रू बना हुआ होगा तो यूटीआई लिखा हुआ होगा और अगर एनएसडीएल के थ्रू बना हुआ होगा तो वहां पर एनएसडीएल लिखा हुआ होगा। तो आप यहाँ से जिस भी तरह से आपका पैन कार्ड बना हुआ है, जैसे कि एनएसडीएल की तरफ से आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर एनएसडीएल की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एनएसडीएल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई के थ्रू बना हुआ है तो यहाँ पर यूटीआई की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूटीआई की वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर अगर यूटीआई के थ्रू बना हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि, जैसे कि मेरी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1994 है, तो मैं यहाँ पर अप्रैल का महीना है तो यहाँ पर 4 डालूंगा और 1994 है तो इस तरह से, यानी कि पहले महीना और फिर यहाँ पर साल डालना है। यहाँ पर डेट, यानी कि यहाँ पर डेट नहीं डालनी है, जैसे कि 15/4/1994 इस तरह से नहीं डालनी है। उसके बाद में यहाँ पर जीएसटी नंबर को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपका एनएसडीएल के थ्रू बना हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पर जन्म तिथि, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि 4 और यहाँ पर महीना और यहाँ पर 94 यानी कि साल का नाम। और उसके बाद में यहाँ पर भी हम जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन पर। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में यहाँ पर डालेंगे। जैसे कैप्चा कोड डालते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो भी आपका पिन कोड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर किसी भी एक तरीके से आपको ओटीपी अपने पास मंगा लेना है। जैसे कि अगर हम मोबाइल पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपकी ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड है तो आपको ईमेल आईडी पर भी आप ओटीपी मंगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच जाता है, मोबाइल पर नहीं जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी पर नहीं जाता है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाता है। हमारे केस में हम दोनों पर क्लिक करेंगे, किसी भी एक पर ओटीपी आ जाता है तो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी हमारी ईमेल आईडी पर भी पहुंचेगा और हमारी मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी पहुंचेगा। जहां पर भी आपके पास ओटीपी आ जाता है दोनों ओपन करके देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, ओटीपी हमारे पास मोबाइल पर भी आ चुका है और ईमेल आईडी पर भी, तो हमने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया है और अब हम सिंपली यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका ओटीपी वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 रुपए 26 पैसे की फीस कटानी होती है। तो फीस यानी कि पेमेंट पे करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल के अंदर भी कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। यहाँ पर दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, एक तो आप पेटीएम के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हैं और एक आप विल डैश के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विल डैश पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने 8 रुपए 26 पैसे का आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। बाद में आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 8 रुपए 26 पैसे आपको कटाने होते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो चुकी है, तो अब आपको यहाँ पर पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप पे कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी वॉलेट के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप
डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, यहाँ पर साल, यहाँ पर सीवीवी नंबर होता है आपके एटीएम कार्ड पर, और उसके बाद आपको नाम डालेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू करेंगे, तो हम यहाँ पर यूपीआई पर हमने सेलेक्ट करा और सिंपली यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने यूपीआई पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है, यानी कि जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे और सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो ये बार कोड को आपको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यूपीआई डालते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप पेमेंट को कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको 1 मिनट के लिए वेट कराएगा, उसके बाद में आपको पोर्टल की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो गाइस जैसे कि हम अपना पेमेंट को कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पर पोर्टल पर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारी पेमेंट अमाउंट दिया गया है, बैंक रेफरेंस नंबर, यानी कि सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर दे दी गई है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जो भी हमने पेमेंट करा था उसकी स्लिप हमारे सामने आ जाएगी। तो गाइस इस तरह से आपका पैन कार्ड डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा, यानी कि अब हम नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद हमने जो भी पेमेंट करा था उसकी स्लिप हमारे सामने आ चुकी है। ये हमने पेमेंट करा था ऑनलाइन। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद में अगर हम इस स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल पैन कार्ड की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योर ई पेन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट वाइड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर शो हो गया है। अब हम पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ई पेन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम डाउनलोड ई पेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डाउनलोड ई पेन XML में लेना चाहते हैं या फिर पीडीएफ में। तो दोस्तों यहाँ पर हम पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड ई पेन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पैन कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम सिंपली यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। तो दोस्तों पासवर्ड आपकी जन्म तिथि होती है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ में आपको स्लैश नहीं लगाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि 2/4/1994 आपकी जन्म तिथि है तो आप 2/02/04/1994 टाइप करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे या फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड डाउनलोड होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपका पैन कार्ड होता है। अब आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ई साइन जो पैन कार्ड होता है, अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड पूरी तरह से ओपन होकर के आ जाता है। तो अब हम इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पर आएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको कहीं पर भी सेव कर लेते हैं। पैन कार्ड के नाम से हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। तो अब आप इसको प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां पर भी आपको यूज करना है, या फिर आप इसको प्लास्टिक कार्ड में प्रिंट करके भी आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने NSDL पर डाउनलोड करा था अपना पैन कार्ड, उसी तरह से आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पर UTI पे फीस कटाएंगे और इसी तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।